आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पार्लिमानी सियासत का मरकज बन चुकी है। एक के बाद एक मुलाकातें जारी हैं, कभी अपोजिशन तो कभी पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंच रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बाज़ निकात पर हुकूमत के सामने डट गए हैं, जिस पर इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा, मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पार्लिमानी सियासी का मरकज बन चुकी है, जबकि पीटीआई वक्त चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंच गया है। इस वक्त पीटीआई वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुंच चुका है। मोहम्मद दानिश से ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। दानिश, क्या सूरत हाल है, वक्त पहुंच गया इस वक्त? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुका है। और जब से 26वीं आईनी तरमीम का जो जिक्र है, जो नाम है वो सामने आया है, तब से ही मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइशगाह है वो सियासी मरकज़ बनी हुई है। और पिछले 3 दिनों में तो सुबह शाम जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी है। अब आज दिन में सबसे पहले जो सीनियर सियासी रहनुमा है अख्तर मेंगल BNP के, वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे थे, जबकि उसके फ़ौरन बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे थे। तकरीबन 2 घंटे तक उनका मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहा। और तकरीबन अब से कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो वहां से वापस रवाना हो चुके हैं, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसके अलावा सीनियर नायब वजीर आजम इसाक डार भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गया है। चूंकि गुज़श्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, तो 26वीं आईनी तरमीम का जब जिक्र हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफ़द के कहा कि हमें तो बानी पीटीआई से मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। जब तक बानी पीटीआई से हम मुलाकात नहीं करते तब तक हम 26वीं आईनी तरमीम का जो फैसला है ये नहीं कर सकते। तब मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि कल आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। आज बानी पीटीआई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुबह अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद जो वहाँ पर मुशावरत हुई है, उसी मुशावरत के सिलसिले में अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा है, तो जो मुलाकात का अहवाल है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो शेयर करेंगे। और तब जो है 26वीं आईनी तरमीम का जो जिक्र है, जो बात है, वो आगे बढ़ेगी। जी ठीक है दानिश, ये भी बताइएगा कि जैसे अभी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भी एक अहम तरीन मुलाकात हो रही है, क्या कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ज़राए की जानिब से कुछ ऐसा बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना से भी मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सूरत हाल इस वजह से थोड़ी सी सेंसिटिव है कि क्योंकि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी ये ख्वाहिश है, उन्हें ये लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उन्हें 26वीं आईनी तरमीम का जो वोट है वो उन्हें देंगे। लेकिन जो पिछले कई दिनों से जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मौलाना फजलुर रहमान के घर में ही जारी है, और आज से तकरीबन एक रोज़ कबल रात के 2 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे हैं। और ना वज़ीर आज़म का कोई प्रोटोकॉल था, ना सिक्योरिटी थी, सिर्फ 3 गाड़ियों में वज़ीर आज़म पहुँचे हैं। और उसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी बार बार आ रहे हैं। इसके अलावा जो हुकूमती वफ़द के जो और सीनियर रहनुमा हैं वो भी आ रहे हैं। तो लगता नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत की जानिब जाएंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही लगता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ रहें। और मौलाना फजलुर रहमान खुद ये चाहते हैं, खुद उनका ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस 26वीं आईनी तरमीम, जो कि एक अहम आईनी तरमीम है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लिया जाए। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं और हम 18वीं तरमीम का जिक्र करें तो उसके भी प्रोसेस को मुकम्मल होने में तकरीबन 9 मंथ का वक्त जो है वो लगा था। लिहाजा आज जो सेनेट सेशन बुलाया गया है, जो NA का सेशन है, तो उसमें ये लगता नहीं है कि आज भी 26वीं आईनी तरमीम का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो जाएगा। चूँकि सदर मुमलिकत को भी ये लगता है, वज़ीर आज़म को भी लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस आईनी सिलसिले में उन्हें वोट देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, उन्हें भी यही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनकी साइड पर है। और मौलाना फजलुर रहमान ने ये कई बार खुद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रास्ते में अकेला नहीं छोड़ सकते। जी दानिश, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि JUI के साथ जो है वो 100% इत्तेफाक हुआ है मुसव्वदे पर। तो क्या JUI के किसी रहनुमा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि मुसव्वदे पर इत्तेफाक हुआ है?
ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी तो ये बात की है, लेकिन पिछले कई दिनों से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उनमें मौलाना फजल रहमान ने ये खुद कहा है कि कुछ 26वीं आईनी तरमीम में कुछ ऐसी शिक्के हैं जिन पर मौलाना फजल रहमान को भी इत्तफाक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस जो कुछ शिक्के हैं उन पर वो मानने के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ ऐसी शिक्के हैं जिनका मौलाना फजल रहमान जो हैं अभी भी वो ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के इन जो शिक्के हैं इस मामले पर उनके साथ जो है वो नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलायंस में जो दीगर पार्टीज हैं, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, MWM में, जैसे कि आज अख्तर मेंगल ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और पिछले कुछ दिनों में जो ये JUI के, ना सिर्फ JUI के बल्कि PTI के भी कुछ लोग जो हैं उन्हें हरासा किया गया। तो मौलाना फजल रहमान ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो सेनेटर्स हैं उन्हें जो हरासा करने का सिलसिला जारी। फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद हुई है और मुलाकात भी शुरू हो चुकी है। मोहम्मद दानिश हमें अपडेट कर रहे थे। दानिश, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।